आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर 4, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डाई इट मींस टू। मेंडल ने जब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की थी तो आपने एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया था, इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड जब हम किसी भी मेंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज करते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपके पास अवेलेबल है और 7 में से मैंने कोई से भी 2 कैरेक्टर को चूज किया। मैंने कहा मेरे पास जो सीड है वो राउंड है, मेरे पास जो सीड है वो क्या है, राउंड है। एंड आप जानते हो राउंड का रेसिसिव क्या होता है, रिंकल्ड। इट इज 1 कैरेक्टर। 7 में से हम लेने वाले कितने, 2 कैरेक्टर। एक सीड राउंड है और एक क्या है, रिंकल्ड। लेकिन मैंने राउंड के साथ एक और सेकंड कैरेक्टर जोड़ा, वो सीड राउंड है एंड राउंड के साथ वो सीड क्या है, येलो। Round and yellow seed, 2 characters we are using simultaneously. Wrinkled seed, but it is also green. ऐसा क्रॉस जिसमें हम 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से ओनली 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करते हैं। सीड राउंड भी है तो साथ में मैंने बोला येलो भी है, सीड रिंकल्ड भी है तो साथ में क्या ये ग्रीन भी है। 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके हम जो क्रॉस परफॉर्म करेंगे, दिस क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस वेयर वी यूज 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जहां पे हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज करेंगे। ऐसा क्रॉस जहां पर आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज करोगे, इट कैन बी राउंड येलो, इट कैन बी टोल येलो, इट कैन बी टोल राउंड। कोई से भी 2 कैरेक्टर को आप जब चूज करोगे, इस टाइप की क्रॉस को हम क्या नाम देंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस हम नाम देंगे। देन हम बात करते हैं, अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल से अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि ये जो पेरेंट है, एक पेरेंट को तो हमने कहा मेल एंड अनदर इज दी फीमेल। ये बात हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी स्टडी की थी। फिनोटाइप बाहर से देखे जाने पर, अभी मैंने आपसे कहा था राउंड एंड येलो सीड, सीड राउंड भी है एंड येलो भी है। रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, इट इज रेसिसिव कैरेक्टर। एक कैरेक्टर तो क्या है आपके पास, डोमिनेंट, और एक कैरेक्टर क्या है आपके पास, रेसिसिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप की। किसकी बात करते हैं, जीनोटाइप की। राउंड आर आर, येलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यही आप रिप्रेजेंट करोगे। रिंकल्ड स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ अबव कैरेक्टर। राउंड एंड येलो सीड का जीनोटाइप ये है, रिंकल्ड एंड ग्रीन का आपके पास ये हो गया। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर द गैमेट्स। हम गैमेट्स तैयार करेंगे, आर आर वाई वाई। अब कंडीशन है, हम जो गैमेट्स बनाने वाले हैं, यहां पर भी गैमेट्स बनेंगे। अब आप देख सकते हो जब गैमेट्स बनेंगे, इस आर आर के गैमेट क्या होंगे, आर, और इस वाई वाई के गैमेट क्या होंगे, वाई। कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी हमारे पास। सो हम अब बात करते हैं, हम इसके बनाने वाले हैं गैमेट्स। सो आप देखना बिल्कुल सामने, आर आर वाई वाई। हम जब गैमेट्स बनाएंगे इसके, देयर विल बी 4 गैमेट्स। यहां पर 2 गैमेट्स नहीं बनेंगे, टोटल हमारे पास 4 गैमेट्स बनेंगे। 4 कैसे, आर का गैमेट एक बनेगा वाई के साथ, दिस इज आर वाई। कंडीशन वही, इस आर का गैमेट इस कैपिटल वाई के साथ आर वाई, सेम ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं। इसका काम खत्म। अब बारी है इसकी, इस आर का गैमेट इस वाई के साथ आर वाई,
एंड इस आर का गैमेट फिर इस वाई के साथ आर वाई। तो कितने गैमेट्स आपके पास बन गए? 4। कैसे बने? ये आर का गैमेट पहले वाई के साथ, फिर इसी आर का गैमेट बड़े वाई के साथ, इस आर का गैमेट इस वाई के साथ, और इस आर का गैमेट इस वाई के साथ। वही कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे। इस आर का गैमेट इस वाई के साथ आर स्मॉल वाई, इस आर का गैमेट इस वाई के साथ आर स्मॉल वाई, इसका गैमेट इसके साथ आर स्मॉल वाई, और इसका गैमेट इसके साथ आर स्मॉल वाई। ये आपके पास 4 गैमेट्स बनेंगे। अब जो सबसे पहली जनरेशन ऑब्टेन करेंगे, आप बताओ मुझे, अब क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहली जनरेशन कौन सी आएगी आपके पास? F1 जनरेशन। तो हम इसकी निकालते हैं अब F1 जनरेशन। इसको नोट डाउन करिएगा। नाउ हम इसकी निकालेंगे नेक्स्ट क्या? F1 जनरेशन। अगर हम इसकी F1 जनरेशन निकालें तो आप देखना सामने F1 गैमेट्स क्या बने थे आपके सामने? आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। F1 चल रही है, अभी F2 जनरेशन नहीं आई है। एंड अगर हम सेकंड वाले रेसिसिव की बात करें, गैमेट्स थे उसके स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर वाई। क्या मैं पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करा, एक को कहा मेल और एक को कहा फीमेल। आप जब पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो आप क्या पाएंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यही बनेंगे। तो हम इनको ऐसे कहीं पर भी लिख सकते हैं। एंड सो ऑन। सब में क्या रहेगा आपके पास? सेम रहेगा। यही आपके पास कंडीशन है। ये सारी कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं? F1 जनरेशन के अंदर जो सीड बना कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या कहोगे इसको आप? राउंड, राउंड ही कहेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्या कहेंगे? येलो। तो सीड क्या बना? राउंड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो इन F1 जनरेशन। मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था तो F1 में सारे प्लांट टॉल बने थे, मतलब डोमिनेंट था। यहां पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है और F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो ही आपके पास सीड बनेंगे। इट मीन सारे के सारे जो सीड बने दे आर राउंड एंड येलो, मतलब यहां पर जो लॉ लग रहा है इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लास्ट टाइम भी आपने स्टडी किया था, नहीं किया दोबारा लेक्चर को देखना। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने कहा था F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल हैं तो टॉल बनेंगे, राउंड है तो राउंड बनेंगे। यहां पर भी तो वही है, डोमिनेंट लिया था राउंड येलो, सारे के सारे क्या बन गए? राउंड येलो। इट मींस F1 जनरेशन में जो लॉ है इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दी F2 जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा, यूं नहीं कि मैंने हाफ छोड़ा है तो आप भी इसको अधूरा छोड़ेंगे। पूरे के पूरे सेम बनेंगे एंड दे ऑल आर राउंड एंड येलो सीड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी इट इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ही आएगी, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आपके पास बना। इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या कराएंगे इसका? सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने किया था मोनो हाइब्रिड के अंदर वही काम को रिपीट कर रहे हैं। बस कंडीशन है यहां पर हमने 2 कैरेक्टर लिए, आर स्मॉल आर राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इट इज येलो सीड। नाउ फिर हम इसके गैमेट्स तैयार करेंगे। कितने गैमेट्स बनाए थे मैंने? 4, तो 4 ही गैमेट्स आप बना दो। आर वाई बनाया आपने गैमेट, आर स्मॉल वाई बिल्कुल आराम से बनाइएगा, आर स्मॉल वाई कोई जल्दी नहीं है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई,
यही आपके पास गैमेट्स बनेंगे। सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आर कैपिटल वाई, हो गया काम खत्म। अभी इस आर की बारी स्मॉल वाई के साथ, आर स्मॉल वाई, दोनों से काम खत्म। 3 स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस आर दी 4 गैमेट्स, हमने बनाए 4 गैमेट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहां से एक लॉ आता है, दिस इज लॉ ऑफ independent assortment, very important law which is derived from the dihybrid cross, and this law is law of independent assortment। तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो आप देखिएगा ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल आर कंडीशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही था। आप देख सकते हो ये जो पेयर है, समझना इस लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर है आपके सामने, कैपिटल आर स्मॉल आर जब दोनों अलग हुए, दोनों क्या हुए, अलग हुए, कैपिटल आर भी अलग हो रहा है, स्मॉल आर गैमेट्स बन रहे हैं तो अलग होना पड़ेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, कैपिटल आर जो है हमारे पास वो कैपिटल वाई के साथ गया, कैपिटल आर वाई के साथ गया, यही कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी तो जा रहा है। दिस इज राउंड एंड येलो सीड, दिस इज राउंड एंड ग्रीन सीड, राउंड येलो के साथ भी जा रहा है तो राउंड ग्रीन के साथ भी जा रहा है। क्या राउंड पे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा। मैं स्मॉल आर की बात करता हूं, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ गया, रिंकल्ड एंड येलो, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो के साथ भी है तो रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी है। द लो वेयर एन अलील और अ जीन मूव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ये जो आपके पास कैपिटल आर है वो वाई के साथ भी जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा। द लो वेयर टू पेयर ऑफ अलील सेपरेट, अलग होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, डेट इज वो आगे जाएंगे, राउंड येलो के साथ भी जाएगा तो राउंड ग्रीन के साथ भी जाएगा, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ऐसा नहीं है कि आर बड़ा है तो बड़े वाई के साथ जाएगा, आर छोटे वाले वाई के साथ भी जाएगा, स्मॉल आर बड़े के साथ भी है तो वो छोटे के साथ भी जाएगा, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली दे आर मूविंग, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डोमिनेंट है कि वो रिसेसिव है, दोनों के साथ ही वो मूव करेंगे, एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गैमेट्स बना लिए तो आप क्या ड्रॉ करोगे? आप पुनेट स्क्वायर। सो हम अब ड्रॉ करने वाले हैं क्या? पुनेट स्क्वायर। गैमेट्स क्या बने थे? यही बने थे, मैच करना एक बार, वही गैमेट्स वहां बने थे, ये हमने बना लिए गैमेट्स। फॉर मेल इट इज फॉर फीमेल, ये आपके पास कंप्लीट पुनेट स्क्वायर ड्रॉ हमने किया। नाउ अब इनका हम फ्यूजन कराएंगे, आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही कंडीशन आपके पास बनेगी। देन आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हियर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर दोनों वाई क्या है? बड़े, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कंडीशन सही है, मिलाते चलना, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपके पास जनरेशन F2 ऑब्टेन्ड हुई। अब हम अगर F2 जनरेशन को ऑब्जर्व करते हैं
राउंड एंड येलो। मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट इज राउंड एंड येलो। क्या बोलोगे इसको भी? राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, बोलो साथ में, राउंड एंड येलो। दिस इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, बट दिस इज राउंड एंड ग्रीन, जस्ट लीव इट। राउंड एंड येलो, राउंड एंड green, leave it. Round and yellow, round and yellow, wrinkled, wrinkled, leave it. Round and yellow, complete. Now start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 9 आपके पास हैं दे आर राउंड एंड येलो। यही है। हम इसको समझने के लिए कुछ इस टाइप का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे के सारे ओवर हो चुके हैं। नाउ अब इसको काउंट करो। राउंड एंड स्मॉल बाय ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, इसको हम सर्कल लगा दें ऐसे डार्क की फॉर्म में। इसको स्टार ऑब्जर्व किया है, इसको सर्कल की फॉर्म में देख रहे हैं। राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन। कितने हो गए? बाकी सब तो रिंकल्ड है। 1 2 3, 3 आर राउंड एंड ग्रीन, यही कंडीशन है। नाउ रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, कितने? ये भी 3, दे आर रिंकल्ड एंड येलो, and last and final is wrinkled and green. So one is wrinkled and green. So morphologically, phenotypically आप जब ऑब्जर्व करते हो तो आपने क्या देखा कि ये जो पूरा का पूरा हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, इसका फिनोटाइप जो रेशियो आया वो रेशियो हमारे पास कितना आया? 9:3:3:1। दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। इट इज 9 तो है राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो, और एक क्या है आपके पास? रिंकल्ड एंड ग्रीन। इट मींस हमारे पास जो फिनोटाइप रेशियो आएगा इट इज 9:3:3:1 का रेशियो। एंड दिस कंप्लीट क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड जो लो हमने यहां से डिराइव किया इट इज law of independent assortment. Understand?